मीन राशि प्यार, संतान और धन का समय 2026 में दिनांक 2 जून से देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के आपको बड़े ही शानदार और बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस घर में उच्च होंगे वो घर बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और अभी ये तो बहुत कुछ सुनना बाकी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई ठीक से। सबसे पहले मेरी प्रणाम स्वीकार करिए। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, Facebook पर, हमारे Instagram पर। उम्मीद करता हूँ आप अब बहुत सारा अपना ध्यान रख रहे होंगे। गर्मियों का सीजन है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। और आज मीन राशि वालों के लिए एक बहुत ही शुभ, भाग्यशाली और खुशियां देने वाले गोचर की आपसे बात होगी। दोस्तों, आपके सामने डिस्प्ले में जो कुंडली लगी हुई है इसको बहुत ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। इसमें जहां पे लिखा है ना 4 नंबर, वहां बैठे हैं गुरु, और वो भी उच्च के होकर के। उस घर को बोलते हैं 5th हाउस, 5वां घर। और वो घर त्रिकोण का घर है, और त्रिकोण हमारी लाइफ में बड़ा महत्व रखता है। और वहां पर गुरु का बैठना बहुत अच्छा होता है। आपकी राशि के लॉर्ड गुरु हैं। जहां 12 नंबर लिखा है ना, गुरु की ही राशि है और गुरु का ही परिवर्तन हो रहा है पूरे 1 साल के लिए, और वो भी 12 साल बाद कर्क राशि में आ रहे हैं। और जहां 9 नंबर लिखा है वो भी वहां पर जो स्वामी आ जाता है, देवगुरु बृहस्पति के पास आ जाता है, यानी कि 10म स्थान, यानी कि कैरियर का, प्रमोशन का, ट्रांसफर का, कार्य सिद्धि का, आजीविका के संसाधनों का, आपके इन-लॉज का और आपके बिजनेस का। और जो फर्स्ट हाउस है जहां 12 नंबर लिखा है वो आपके स्वयं का, आपके व्यक्तित्व का। तो आप सोचिए, केंद्र का मालिक देवगुरु बृहस्पति उच्च होके त्रिकोण में बैठ रहा है, और जिस घर में बैठ रहा है ना वो तो लिटरली बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके बारे में तो मैं एक नहीं अपनी अनेक वीडियो में बता चुका हूं, पर मैं आज फिर बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा पर सुन रहे हैं, पहली बार आए होंगे, चैनल से जुड़े होंगे, तो इसलिए उनका भी जानना जरूरी है कि 5th हाउस बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता, आपके प्रेम संबंध, आपके एग्जीक्यूशन पावर का, आपके पेट का, आपकी संतान का, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है। और इस घर में इनका उच्च होने का सीधा सीधा जो शुभ जो संकेत हैं वो पता है क्या है? 3 चीजें बोलूंगा: धन, बुद्धि और भाग्य। ये इन 3 चीजों के इर्द गिर्द अब आपका पूरा का पूरा प्रेडिक्शन रहने वाला है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एक पेपर ले लीजिए, साथ में पेन रख लीजिए, और जो भी बातें आपको बताऊं उनको आप नोट जरूर करिए। सबसे पहले नंबर पर बात करूंगा आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की, जो मेन हाइलाइट्स हैं मेरे आज के लिए, जो मैं शुरुआत में बोलना चाहूंगा कि प्रेम संबंध आपके मजबूत रहेंगे। नए रिश्ते बनने के बहुत सुंदर बेहतरीन योग बने हुए हैं। शादी की बात आपकी आगे बढ़ सकती है, और जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनके लिए ये समय लिटरली बहुत अच्छा रहने वाला है। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, बहुत काम आ जाएगा आपके लिए। और उन लोगों के लिए जो बच्चों से रिलेटेड ज्यादा चिंता लेते हैं, चिंता करते हैं कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों की प्रोग्रेस क्या होगी, उनका पेपर का टाइम आ गया है, कंपटीशन का टाइम है, क्या होगा, तो सुनिए ध्यान से, पेपर पेन लेकर के लिखते रहिएगा कि सेकंड पॉइंट में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, बच्चों से खुशी मिलने का योग बन रहा है। बच्चों की सफलता इस 1 वर्ष में आपकी आंखों के सामने होगी। वो प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। और अगर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो लेक्चरर हैं, या आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, आप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आप ज्ञान आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अच्छा रहेगा। और परिवार में खुशियां आपके लौटेंगी। अगर आप रिसर्च बेस्ड काम करते हैं आपको लाभ मिलेगा। तीसरा पॉइंट पता है उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, जिनका काम केवल कंसल्टेशन प्रोवाइडर का है, जो लोग सर्विसेज देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो बच्चे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता के योग इस 1 वर्ष में डेफिनेटली मिल रहे हैं, और बहुत शुभ रूप में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं।
इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं का मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि काम बनेगा, तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहेगा और आपको नई चीजें सीखने के जो अवसर हैं वो बहुत ही बखूबी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं। आपकी सोच और निर्णय क्षमता वो काफी मजबूत होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसलिए ये सारा का सारा जो एक पूरा बन रहा है सिस्टम, आपके लिए बहुत अच्छा मिल रहा है। आपकी कार्यशैली भी प्रभावित होगी, आपका काम करने का तरीका बहुत बेहतरीन होगा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी वाणी में क्लैरिटी हो रहेगी। 7.5 चल रही है तो शनि के उपाय करते रहिएगा, उसको मिस मत करिएगा। शनि को प्रसन्न रखिए। देवगुरु बृहस्पति तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं 2 जून से, तो उनके भी हाथ जोड़ लीजिए, शनि मंदिर हुआया करिए, अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, आपके पैसे की, आपके धन की, आपके निवेश की। तो निवेश से, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने के बड़े सुंदर योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा, अचानक लाभ भी आपको मिल सकता है और इनकम के अंदर आपकी जो वृद्धि है वो भी काफी अच्छी होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब बात करता हूं कि जो कैरियर वाले हैं या जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए क्या योग बन रहे हैं। तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि कैरियर का लॉर्ड ही जुपिटर है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकारी नौकरी में आपके ग्रोथ के योग बनेंगे, आपके प्रमोशन के योग बनेंगे, आपको नई जॉब के अवसर प्राप्त होंगे। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी, पर आपके कैरियर में उछाल देखने को मिलेगा। आप किसी बड़े पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके व्यक्तित्व की, आपके आत्मविश्वास की। तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, आपकी जो पहचान है वो मजबूत होगी। लोग आपकी और कहते हैं ना एक स्वयं आकर्षित होना, आपको स्वयं को भी अच्छा लगेगा, आप बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा और साथ में जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति है वो भी होगी। आपके कहते हैं ना पूजा पाठ में रुचि बढ़ना, भगवान के प्रति भाव बढ़ना, धार्मिक यात्राओं की ओर झुकाव होना, ऐसे ऐसे योग आपके लिए आपके कुंडली में बनेंगे पूरे 1 वर्ष तक, ये मैं कहूंगा। और अब आपसे बात करूंगा मैं कुछ और विशेष बातों की। जैसे देवगुरु बृहस्पति भाग्य के घर को देख रहे हैं, जहां 4 नंबर राशि में बैठे हैं, वहां से पंचम दृष्टि से त्रिकोण को ही देख रहे हैं, 8 नंबर राशि को देख रहे हैं। तो आपका इस 1 वर्ष में कोई अकस्मात भाग्य से काम बनेगा, जिसको लेकर के आप बहुत चिंतित थे कि काम हो नहीं पा रहा था, तो वो काम एकदम से आपका हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली यहां पर दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियां। पहली चीज की हाई रिस्क नहीं लेना है। सेकंड चीज की भावनाओं में बहकर यानी कि इमोशनल होकर डिसीजन नहीं आपको करने हैं। थर्ड नंबर पर गलत जो निवेश है उससे आपको बचना है। फोर्थ नंबर पर मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है। और अब अगर मैं कंक्लूजन की तरफ इस वीडियो को लेकर के जाऊं तो मैं यही कहना चाहूँगा एक ही लाइन में कि लव लाइफ, संतान, धन, सफलता और भाग्य, इस दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बेहतरीन है, कहीं कोई कमी नहीं है। खुशियां, पैसा और सफलता ये सब आपको प्राप्त होने वाली है। तो मित्रों, अगर आप भी मीन राशि के हैं तो तैयार हो जाइए। 2026 2 जून से आपके जीवन में खुशियों की जो बारिश होती है ना, वर्षा, वो लेकर के आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपकी राशि क्या है। धन्यवाद। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।